हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है ताकि लोगों को दिल की देखभाल के प्रति जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि भारत में हार्ट फेल होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बीमारी लगातार गंभीर होती जा रही है, जिसमें समय के साथ दिल की मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं और दिल सही ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। हम आपको बता दें कि शरीर के कई मुख्य अंगों के लिए ऑक्सीजन और पोषण की मिलने वाली मात्रा सीमित हो जाती है, इसलिए हार्ट फेल्योर की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी को लेकर आज रीवा सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सक डॉक्टर सुनील त्रिपाठी की स्टडी के मुताबिक भारत में हार्ट फेल का सामना करने वाली मरीजों की औसत उम्र 59 वर्ष है, जो कि पश्चिमी देशों के मुकाबले 10 साल कम है। वहीं कम उम्र में ही भारतीय युवाओं में इस बीमारी के पीछे गतिहीन जीवन शैली, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, अत्यधिक तनाव और जंक फूड के सेवन के साथ साथ प्रदूषण के संपर्क में आना मुख्य कारण है। इन्हीं कारणों से भारतीय युवा दिल की बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील त्रिपाठी के मुताबिक हार्ट फेल के अधिकतर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इस बीमारी के बारे में पता लगता है, जिसका साफ मतलब है कि हार्ट फेल होने के लक्षणों के बारे में देश में काफ़ी कम जागरूकता है। आइए जानते हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में उनका क्या मानना है और इससे कैसे बचा जाए। जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे का एक थीम होता है। तो इस साल जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है वो है कि कनेक्ट हार्ट विद द हार्ट एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हार्ट डिसीज़ का जो प्रेवेलेंस है या हार्ट डिसीज़ जितने नंबर में हो रही हैं उसको 80% तक कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को हार्ट डिसीज़ अगर हो रही है तो उसमें से आप सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन लेके 80 लोगों को बचा सकते हैं, उनकी मृत्यु को रोक सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। वो बातें ऐसी नहीं है कि जो आप फॉलो नहीं कर सकते। सिंपल बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सिंपली आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए। होल ग्रेन्स का एक सिंपल एग्जांपल है, आप स्प्राउट्स मॉर्निंग में लीजिए। होल ग्रेन्स में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसी ग्रेन को अगर मैदे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसमें आपको ना तो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिशन भी सारा उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, होल ग्रेन्स लेने हैं। जितना हो सके आप फास्ट फूड से दूर रहिए, जो बाहर मार्केट में मिल रहा है उसको यूज़ नहीं करना है। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो आजकल सब लोग जो है मार्केट में या अपनी पार्टी में हर जगह जो है टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस का मतलब है जैसे कोक है, पेप्सी है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और ये हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप फॉलो करिए। नेचुरल चीज़ें लीजिए, अननेचुरल चीज़ें या मॉडिफाइड चीज़ें, जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे जूसेस यूज़ करते हैं मार्केट में, जो डिब्बाबंद जूसेस हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है, शुगर होते हैं, तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। मार्केटिंग उनकी ऐसी की जाती है कि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, पर जस्ट उसका अपोजिट है। न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जूसेस हैं, कोक्स हैं, पेप्सी हैं, ये सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आता है एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग तो हार्ट अटैक के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से हार्ट अटैक के चांसेस 4 to 5 टाइम्स हो जाते हैं। इसी तरह से अल्कोहल है, बाकी दूसरे ड्रग्स हैं, कोकेन है, हेरोइन है, इन सब से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैठ के काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उससे भी क्या होता है कि कैलोरी आपकी बर्न नहीं होती है। मोस्टली जो आप खाना खाते हैं वो सब आपका कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और कहीं ना कहीं जाके हार्ट की जो धमनियाँ हैं उसमें जाके वो जमा होता है। तो अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें। अगर आप बहुत बिजी भी लाइफस्टाइल है, ऑफिशियल जॉब है, तब भी आप डेली 30 to 45 मिनट अपने एक्सरसाइज के लिए दें। एक्सरसाइज में ज़रूरी है एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे रनिंग है,
जॉगिंग है, स्किपिंग है, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आजकल स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉच हैं जिसमें आप स्टेप्स काउंटर होते हैं, ठीक है, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर ये सारी बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो हार्ट डिसीज़ जो है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कोई नहीं बचना है, अपने आसपास के पड़ोस वालों को, अपने समाज में बाकी लोगों को भी अवेयर करना है और उनको भी हार्ट डिसीज़ से बचाना है। हमारे विंध्य रीजन में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। डेली हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी में 4 to 5 पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं। ये तो सिर्फ हार्ट अटैक का प्रिवेलेंस बता रहा हूँ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के, स्ट्रोक या लकवा जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के उसमें स्पेक्ट्रम में ही आता है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। मॉर्निंग से इवनिंग का अपना एक शेड्यूल बनाएं। मॉर्निंग में उठें तो 10 मिनट पहले सोचें कि आपको मॉर्निंग टू इवनिंग आपको करना क्या है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। और टेम्पटेशन से बचिए। मार्केट में आप जाते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उसमें आप जस्ट आप नो बोल दीजिए कि भैया हम ये सब चीज़ें फ़ास्ट फूड नहीं लेते हैं। टेम्पटेशन से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, वही आपको इनकरेज करेंगे ऐसी चीज़ें लेने के लिए, एडिक्शंस के लिए, स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। हो सकता है अभी आपकी यंग एज है और आपको लगता है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक के हफ्ते में 4 to 5 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते, जिनको हार्ट अटैक हो भी सकता है। आप जितने लोग हैं उस एज से कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ रहा है। और हार्ट अटैक इतना घातक होता है कि 50% लोग तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनको हम बचा ही नहीं पाते हैं। और बाकी लोग मान लीजिए बच भी गए तो उनका हार्ट अटैक से इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि पूरी लाइफ उनको सांस फूलना, थकान, मतलब कुल मिला के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जस्ट ये सोचें कि हमारे मुंह के अंदर क्या जा रहा है, पहले सोचें उसके बाद अंदर लें, जिससे जो है आगे आपकी जो लाइफ है वो हार्ट डिसीज़ से बची रहे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं। क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करके मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं। 95% लोग ठीक हो जाते हैं। 5% में क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब सांस का ऊपरी हिस्सा जो गले तक की नली का हिस्सा को अपर रेस्पिरेटरी, वहाँ से अगर वो इन्फेक्शन नीचे उतर गया यानी आपके फेफड़ों में पहुँच गया तो फिर खतरा है। उसको हम कोविड न्यूमोनिया बोलते हैं। बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है वो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही, जैसे जैसे हो रही है तो लोगों का वर्क जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हर काम मशीन कर रही है।